Hi everyone, welcome back to this Tadakta Bhadakta episode of Shut up. We're Talking, and today we're talking about पहली बात तो I have had a crying session in this room 10 minutes before rolling. तो मेरी त्वचा आपको थोड़ी निखरी निखरी सी दिख रही होगी, सौम्या मुझे कंसोल कर रही थी. हाँ, और मैं सोच रही थी कि अगर तुम्हारा चेहरा इतना अच्छा लग रहा है तो क्या मैं भी एक बार पापा को फोन कर लूं, अपना मूड खराब कर लेती हूँ. दोनों एकदम मासूम से अच्छे से लगेंगे. बट सौम्या का काफी क्यूट गीत वाइब्स है यार. तुम्हारा भी फर्स्ट हाफ ऑफ जब वी मेट, सेकंड हाफ ऑफ जब वी मेट. मेरे अगेंस्ट आप चप्पड़ चप्पड़ इमेजिन कर लीजिए और इसके बैकग्राउंड में मेरे जैसे लाखों. Yeah, but tell me, are you more of an Anshuman person or an Aditya person? यार मैं हम सब अंशुमन है. That's true. मेरा बॉयफ्रेंड और आदित्य होगा शायद. हाँ, थोड़े हैं उसके, वो शुरू वाले पॉकेट में हाथ डाल के बारिश में घूमते हुए वैसे उसके वाइब्स हैं. हाँ, मतलब उसी आदित्य खाली मुझे अनीश ही मिला है लाइफ में, बाकी आई थिंक हम सब अंशुमन है. नहीं जाना भाई. क्यों देखो मैं गन्ने की. भाई तू मुझसे पूछ के आई थी यहाँ पर. मैंने कहा तुझसे मैं प्यार करता हूँ. यस अंशुमन, आई गेट इट ऑनेस्टली. आई थिंक अंशुमन इज वेरी मिसरिप्रेजेंटेड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन. मैं बचपन में मुझे ऐसा लगता था कितना खराब आदमी है, पर अब एज अ ग्रोन अप आई एम लाइक मैं तो ये आदमी हूँ. Yeah, did you watch, obviously we all watch Zindagi Na Milegi Dobara. Can we talk about Kalki? I'm okay with her actually, if you didn't tell her straight up. यार मेरा पॉइंट है कि अगर मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के बैचलर ट्रिप पे चली जाती हूँ, इतनी बड़ी क्या बात और मैं देख रही हूँ कि वो एक लड़की को गोद में लेके भाग रहा है, सर बर्किन क्या, मैं आपकी माँ को आग लगा दूंगी. मतलब सॉरी टू से. आई नो राइट. मतलब आदमियों को लगता है वाओ मुझे चीटिंग करना भी अलाउड नहीं है. अब बताओ मेरे से बताओ मैं टॉक्सिक भी नहीं हो सकता. मेरे चुड़ैल है, चुड़ैल अलर्ट. मेरे से इतने हक भी छीन लिए. अब मैं एज अ आदमी मैं कैसे जीऊँ अब बताओ. यू नो आई डिड नॉट. तुमने उसे सच नहीं बताया, आ गई वो बेचारी. अगर अच्छा कटरीना कैफ ट्रिप पर थी, वाज नॉट अ प्रॉब्लम. क्योंकि वो कूल गर्ल है. वो कूल गर्ल है, वो कूल गर्ल है, करती है. पहली बात तो बीच पे ऐसे कौन करता है. मैंने कभी किसी को नहीं देखा. मैंने कभी किसी को मैंने देखे 2-4 दुनिया के बीचेस, कोई नहीं कर रहा था. So let's start talking about something that is a canon event in all our lives, coinciding with another canon event. पहला canon event होता है वैलेंटाइंस डे, जो एक स्मॉल टाउन लड़की के जीवन का बहुत बड़ा डे होता है. आई थिंक आप 14 के हुए हैं और 14 फरवरी को अगर 3 लड़कों ने अपने नस काटने की धमकी नहीं दी आपको, तो आर यू इवन लाइक अ क्यूट गर्ल? या डिड यू हैव आर्चीज इन योर स्मॉल टाउन? आर्चीज नो. मुझे अभी पता चला है. एक तो पता है कल्चरल डिफरेंस मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड का मुझे इन्हीं चीजों से पता चलता है. उसने बचपन में आर्चीज पढ़ी है. आर्चीज द स्टोर, द ओ अच्छा, द वैलेंटाइन. हम लाइक नहीं आर्ची स्टोर तो भाई, आर्ची स्टोर तो परचून की दुकान है. हाँ, एवरीवेयर. या और बिग स्कैम. मतलब वहाँ पे ग्रीटिंग कार्ड्स 250 रुपए के क्यों मिल रहे हैं, और ऐसे ग्रीटिंग कार्ड्स और मग्स भाई 800 रुपए के मग्स मिलते थे बट वहाँ हम पर. सब शिकार रहे हैं एट सम पॉइंट आर्चीज का. मैंने जाके खरीदी हैं चीजें. मैंने किसी के लिए चीज खरीदी और फिर मुझे वो इतनी अच्छी लगी कि मैंने उसे दी ही नहीं. मैंने खुद ही रख ली अपने पास. लड़के के लिए? लड़के के लिए तो घंटा कुछ नहीं लेती मैं. प्लीज लेट्स बी रियल. लड़कों के लिए खाली मैंने जूते या वॉच खरीदे हैं, बस इतना ही कंसिडरेशन है. कार्ड वार्ड तो ऐसे फीमेल फ्रेंडशिप्स या कप वगैरह तो ऐसे फीमेल फ्रेंडशिप्स में होते हैं ना. दैट्स ट्रू. मैंने लड़कियों के लिए गिफ्ट खरीदे क्यूट वाले. मुझे लगता है कि लड़कों को सेंटिमेंटल गिफ्ट्स लड़के एंजॉय भी नहीं करते हैं. पहले भी आई हैव बीन वन ऑफ दोस गर्लफ्रेंड्स for my current boyfriend and hopefully the last one that I have like given him really sentimental like notes or whatever, and then I gave him a GoPro and I saw the happiness, the swag gap between the two, and I was like आदमी तो आदमी रहेंगे. उनको, मेरे भाई को ना उसकी वाइफ ने, like my sister-in-law gifted him एक जार के अंदर a note for each month. 7 साल हो गए उनकी शादी को, अभी तक वो जार वैसा का वैसा पड़ा हुआ है. ये जो कूपन सिस्टम है कि ओपन व्हेन यू नीड टू किसेस, तू मुझे बताएगा कि मुझे आज कितनी किसेस मैं तुझसे ले पाऊंगी, उसके लिए मैं कूपन दिखाऊं. एग्जैक्टली. ठीक है बेटा, तू देख फिर. तो यू आर ऑल्सो नॉट अ सेंटिमेंटल गिफ्ट्स पर्सन? आई लाइक इट इफ इट इज अ हैंड रिटन लेटर.
हाँ. और इफ यू पेंटेड समथिंग फॉर मी कि मेरे घर पे यू रिमेंबर यू सीन दोस छोटे 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 गिबली स्टूडियो के पेंटिंग्स, वो अनीश ने मुझे बना कर दिए हैं, वंस इन अ वाइल बना के दे देता थे छोटे छोटे, तो दोज आर रियली लाइक दिस थिंग कि चलो ठीक है, दिस इज समथिंग आई लाइक, ये बनाया है, बट इसके बियॉन्ड मुझे ये मत बताओ इस तारीख को ये खोलो और ये पढ़ो, ये बक्से में जाने वाला है, और अगर हमारा ब्रेकअप हो गया तो ये जलने वाला है. हाँ, वैसे प्रपोजल के पहले अच्छी लगती है कि चलो ट्रेजर हंट करा दो थोड़ा, एंड में कुछ तो मिलता है वर्दी ऑफ डूइंग ऑल दैट लेबर. ट्रेजर हंट करवा दो. बच्चों का है भाई, सही बात, बच्चों का खेल भी है. आजकल कौन मैच्योर एडल्ट तुमने देखा है जो इस तरीके के गिफ्ट देता हो एक दूसरे को? यार मैंने तो बहुत देखे हैं mature adults who are giving. पर वो mature adults नहीं हैं, they're just adults. हाँ, that's true. But what are your thoughts? हाँ, sorry. नहीं, मैं कह रही थी कि मेरी मम्मी ने मम्मी और मेरे पापा के जो आर्चीज वाला कार्ड है ना, वो बहुत सारे कार्ड्स हैं एक दूसरे के, उनके पूरे स्टोर ऐसे भरा हुआ है, बट मेरे पापा और मम्मी उसके अंदर अपने अपने लिखते थे, मतलब पूरी पोएम्स या पूरे लेटर्स लिखे हुए हैं. That's very cute. Imagine reading तुम मेरी जीवन संग्रह, I'm just like, मम्मी तो हमेशा ही गुस्से में रहती हैं, ये कौन सी हंसी की बात हो रही है यहाँ पर? The funniest was this one time, and I don't know why as a child I just wanted to check my parents' phones constantly. So bad. And I realized this is a high sign of big trauma that you're checking your parents' phones. But पापा को तो बनता है. हाँ, पापा को तो बनता है कि मैंने कभी अपने आदमी का फोन नहीं चेक किया, लेकिन अपनी माँ के आदमी का रोज नियम से फोन चेक करती थी मैं कि क्या मेरे पापा मम्मी पे कुछ चीट वीट तो नहीं कर रहे हैं. उसमें विक्की चाचू के मैसेज के अलावा कोई मैसेज नहीं दिखा आज तक. तो एक बार मैं अपनी मम्मी का फोन चेक कर रही थी, उसमें माय मॉम हैड रिटन टू माय डैड, आई लव यू, प्लीज रिप्लाई इमीडिएटली. मैंने कहा इस औरत ने मुझे बर्थ किया है, नो डीएनए टेस्ट नीडेड. Yeah, but what are your thoughts on Valentine's Day? Do you feel it's a scam? It is a scam. मतलब I am one of those, वही वो वाले लोग नहीं होते जो manic pixie girls होती हैं rom-coms में कि that it's invented by Hallmark to sell cards. Yeah. Like it doesn't exist. Correct. And also I have no feelings towards it. कि ऐसा भी नहीं है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने अगर ये नहीं किया वो नहीं किया. I think I would judge my boyfriend if he did something for me on Valentine's Day. Wow. More than like a flower or maybe a wish. Yeah. Anything else is just like, we're cool people. Why are you doing this, man? I'm the exact opposite. I feel like I fall for every marketing gimmick there is. I believe in natural diamonds. अरे यार. I believe in Valentine's Day. My entire point is fine. It is a marketing gimmick. But you participate in that. ना उसमें क्या है, तुम्हें 100 रुपए की गुलदस्ता खरीदना, एक मुझे डेट पे ले जाना है, तो क्या बुरी बात हो गई इसमें? I think it's a good enough excuse to go out on a date, maybe on 12th or 16th Feb. But 14 फरवरी को तो मैं घर से बाहर नहीं निकल रही. मुझे तो 14 को ही, और ऐसा भी टाइम हुआ है एक दो बार that my boyfriend has taken it too lightly, and then I have made his day miserable. Because I'm like, how are you just sitting around? Acting like it's nothing. We're such different people. Yeah. I can't believe we hang out every day. और उसने पूरे साल कुछ भी जो किया होगा वो सब माइनस हो जाएगा अगर वैलेंटाइंस डे पे उसने कुछ नहीं. But in my defense, मेरा बर्थडे बस अभी निकलता है. वैलेंटाइंस डे से less than a month ago. तो मैं पैम्पर्ड और स्पेशल फील कर चुकी हूँ. Like पहले वाले यार तुम वैलेंटाइंस डे गिफ्ट की बात कर रही हो. मेरे एक बॉयफ्रेंड ने ना मुझे बर्थडे पे ऊनो गिफ्ट किया था. मेरे एक बॉयफ्रेंड ने मुझे बर्थडे पे कीचेन गिफ्ट किया था. What is worse? I don't think. Their guts, I guess. Yeah, the guts. The guts, man. What the fuck? And he had wrapped it. He had gift wrapped it and he made me open it. तुमने उसके परकच्चे कैसे नहीं खोल दिए? मैं तो कल यहाँ से खोल देती. पता नहीं भाई, मतलब I think we have put up with like really horrible shit. And I'll tell you why we put up with something like that. Like पैसे की बात नहीं है. Like last year, my boyfriend got me flowers and he took me out on 16th Feb because he was like, you will get overstimulated as fuck और ये हमारा पूरी रात बर्बाद हो जाएगी. मैं तुझे 2 दिन बाद बाहर लेके जाऊँगा. So nice and so considerate, you know. Yeah. Very thoughtful. Exactly. So this is what 500 रुपए 1000 रुपए की डेट है. It's not about money. Yeah. But तू क्या बता रहा है भाई मुझे कि तू मुझे ऊनो गिफ्ट कर रहा है. ऊनो? Yeah. रैप करके भाई. What is it with wrapping? Just like give it like this. It is a disappointment the moment I see it. Yeah. उसको अब मैं खोल के disappoint तो मत करो यार मुझे. So what are the worst
dates that you have been to, क्योंकि ये Valentine's Day themed episodes अच्छा है. हमें इनसे भी तो बात करनी है. Trauma relive करने लग गए. सॉरी हम भाई सच में मुझे याद ही नहीं रहा कि ये भी है. हाँ हाँ आज का टॉपिक है. सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले तो. यहाँ पर लिख दिया करेंगे टॉपिक ताकि बात ही प्लीज ना करनी पड़े. सब्सक्राइब फर्स्ट ऑफ ऑल. हमें 40,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है बिकॉज वी आर ऑलरेडी एट सम 38,000 आई थिंक. 35 which is crazy. हमें तो बिल्कुल ही हमारे परकच्चे उड़ गए थे भाई. हमने एक्सपेक्ट थोड़ी ना किया था. हम लोग इसको घर के लिविंग रूम में शूट करने वाले थे. हाँ. यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू थैंक एवरीबॉडी दैट इज बिहाइंड द कैमरा आल्सो. देयर Yes. अमेजिंग पीपल हु मेक दिस हैपन सो वेल. मतलब लाइट नहीं देखनी पड़ती Yeah, हमें. and our DOP shout out to his girlfriend who watches the episodes and then gives him feedback about the frames. Has I mean, notes on it. I Thank you love so much. that. I love that. तो या टुडे वी आर गोना बी डिस्कसिंग आवर वैलेंटाइंस डे के अराउंड जो सब भी होता है भाई. डेट्स होती हैं, डेट्स होती हैं या फिर मतलब गिफ्ट्स होते हैं. हाँ, टॉक्सिक मेन होते हैं. आदमियों की ऑडेसिटी होती है भाई. या तो what are the worst dates that you've been on? You'll never be able to like. यार एक तो पहले तो can we start with like first date experience. पहले कि वही कितना खराब होता है. Like when you go out as a 14-15 year old. मतलब दुनिया से बचते बचाते कि कोई पापा का दोस्त ना देख ले मुझे यहाँ. 5 मिनट की डेट है चाट खाने वाले पर की. उसमें भी उसमें भी भाई कोई ना कोई देख लेता है जो घर पे बता देता है. तो डेटिंग राइट ऑफ द बैट ही इज सच अ स्कैरी थिंग फॉर मी कि मैंने कभी इंजॉय नहीं किया डेट में. व्हेन आई एम देयर आई एम ऑलवेज लाइक हाँ, कोई देख तो नहीं लेगा. कोई देख तो नहीं लेगा. भाई मैं कार में राउंड लगाने गई. Anxiety levels of an animal being hunted for sport for no reason. तो कार में you were saying कार में बस यही कि मतलब यू नो पहले तो डेट्स यही होते थे ना 14-15 की एज में कि कार में आप जा रहे हो और ऐसे करके जा रहे हो कि हाईवे आ गया. By the time you rear your head up, वापस जान मम्मी का फोन आ रहा है कि कहाँ गई हो, दिख क्यों नहीं रही हो. तो मेरे तो सारे अर्ली डेटिंग एक्सपीरियंसेस ऐसे ही रहे हैं. Correct. लड़के पे तो ध्यान ही नहीं गया मेरा कि वो लड़का क्या कर रहा है वहां पर. इट वाज ऑलवेज अबाउट मुझे बस ये अपने प्लॉट के लिए करना है क्योंकि इसमें मजे तो नहीं आ रहे मुझे. That's true. I don't think it was fun at any point, and then like it was just a canon event that guy would also be a cheater always. So then you would end up having like horrible memories of the whole thing. Like I've started hating entire songs because of one. Imagine like hating a song because Very of one real. person. मतलब मैं चेंज ही कर देती हूँ if that song is associated with one of the exes. I'm like yeah. Have you gone back and smelled like a perfume you used to like in college? मतलब Like I used to wear a lot of Victoria's Secret during college, and recently I found an old bottle and I just smelled it and I was bombarded with horrible toxic memories of a man. यार एक वो डेविड ऑफ कूल वाटर्स Epidemic. मतलब अगर वो मैंने किसी आदमी पे सूंघ लिया तो you be rest assured we are hanging out. We're hanging out for sure, and I'm gonna regret it so bad a day later. Okay, coming to toxic traits you like in a man. What are some toxic? I like traits? being told. Imagine me. I like being told what to do sometimes. Sometimes, and then I get mad about it. So I think that is the toxicity I like. कि हाँ बताओ मुझे क्या करना है. तो ये हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बोलने की? Yeah, but I think it's also two different types of men. There's one type of man who's like, आप भूखे नहीं रहोगे, आपको मेरी कसम. Versus, you've had too much to drink, you're not drinking more. Oh, the second type. It's the second type. Is the second type. It's the authoritative man who knows his position in your life. Position in my life. Like, you know, there's like someone who's just like, you're not drinking anymore. I want to see you drink 5 glasses of water in the next 15 minutes. That. Yeah. Yeah. ये नहीं आपने खाना नहीं खाया मैं नाराज हो जाऊँ. मेरा दिन खराब हो जाएगा. मुझे वो बात वाली रील देखी है वो हमारा ड्रेसिंग सेंस डिफाइन करता है. इट्स दैट बॉयज पर्सनालिटी. इट्स द सेम कॉन्वर्सेशन. आई वुड लाइक टू बी टोल्ड कि if you don't eat this will happen to you. You really need to put something in your body. मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ बता दो. Yes. थोड़ा कॉल आउट फील करना थोड़ा बनता भी मेरी जैसी औरत जिसकी ऑडेसिटी इतनी ज्यादा है. Somebody has to rein me in sometimes.
I was saying that a toxic trait that I like in a man is if a man is strong enough to throw me around. Oh fuck but yes. doesn't. Manhandling. Manhandling. Of course. I love being manhandled, but like from the right person. हाँ मतलब दूसरे उसमें तो भाई सेक्सुअल असॉल्ट होता है ना वो तो Yeah. हाँ मतलब भाई तुम आप मेरी हाइट के यहाँ आकर मुझसे ये बात नहीं कर सकते आप मेरा हाथ पकड़ेंगे मैं तेरा हाथ पकड़ के सखी हमारी। प्लीज Yeah. अगर मैं आपसे अपने आई लेवल पे बात कर रही हूँ तो ये सब बातें आप पे अप्लाई नहीं होती हैं अब तो किसी पे भी नहीं होती खैर Yeah. लेकिन दैट वाज माय टॉक्सिक ट्रेट कि मुझे थोड़ा ऐसा Yeah, I like looking up at a man because वैसे तो I'm anyway looking down Down at at men. तो कहीं तो मैं देखूं तुम्हारे ऊपर। व्हाट इज द टॉक्सिक ट्रेट यू आर अट्रैक्टेड टू एक तो being thrown around or the idea of just someone being so strong, and another toxic trait I'm attracted to is मतलब थोड़ा थार चलाने वाला, अरे यार गाली गलौज कर दे सड़क पे, मतलब I need to feel protected, I think. I know your type so well. It's crazy because gender no bar. Gender no bar. कोई लड़की कर दे, I'm like yes, thank you. जो लड़की भी थार से उधर के गाली गलौज कर रही है, let's go babe. Yeah. I think toxic trait that I also like is sometimes कभी-कभी यार ऐसे mansplained ठीक है, कोई बात नहीं. हाँ, और बताओ. अच्छा जेलीफिश का टांका कैसे लगता है, कांटा कैसे निकालते हैं बता दो. Yeah, you like really smart men. I like really smart men. And Like who smart are men so well read. Like I've seen her boyfriend come back from work from a 10-hour 12-hour work day. shift, yeah, Okay, yeah. 10-12-hour work day, and put on a documentary about poverty. I was like, is this your idea of fun? yeah, Saturday night, best Saturday night ever. Yeah. उसके बाद मेरी लगेगी ना डॉक्यूमेंट्री. So I think I like being कभी-कभी थोड़ा ऐसा होता है men who are very smart and are aware of it are also cocky about it. I like that cockiness. Yeah. Because मुझे तो पसंद है वो cockiness जब जिसमें मैं smile कर सकूं कि हाँ. wow so fucking cocky. Yeah. Let's go to bed babe. Yeah, cocky with other people though. Because हाँ. मतलब like it's like if they're explaining something to you, they do it in a way where it doesn't make you feel No, stupid. 100% not. Yeah. और वो तो भाई सामने वाले को भी पता होता है कि Correct. if I make her feel stupid, I've lost her types. Yeah. कि प्लॉट ही खत्म हो गया वहीं पर. Yeah. मैं तो तुरंत ही ऐसा हो जाता है जैसे ही मुझे stupid फील होता है मैं पानी पे छप करके दूसरी तरफ चली जाती हूँ कि Yeah. ऐसे मत बात कर मुझसे टोन चेक कर like I'm just telling you how to swim. I think my toxic trait is being more well-read than a man. Because I'm like, what is your business reading and knowing things? मुझे ऐसा लगता है हम because I like knowing shit. I have realized I like it when we can 50-50 the thing कि मतलब 50% तू पढ़ और लिख और 50% मैं लिखती हूँ फिर हम कोलेट करेंगे इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे इस इन्फॉर्मेशन का मैं और अनीश मुझे कोई आइडिया नहीं है स्ट्रीमर्स कैसे चलते हैं शिप्स कैसे बनती हैं I don't know what I'm gonna do. I think another toxic trait both Soumya and I can relate to is that in the medieval ages because women were really insecure about their men going out and hooking up with prostitutes or like whatever भटक जाएंगे तो what they used to do is they had a herb in their garden where they used to put it in their food and it's like poison and the men would start violently throwing up and they would keep the antidote ready so when the men came home feeling sick they would put the antidote in their soup so that the men thought कि घर पे रहने से अच्छा फील होता है और बाहर जाने से बुरा फील होता है. भाई मैं कभी नहीं मुझे तो लगता है औरतों ने ही आदमियों को सोसाइटी हैंड ओवर करी कि इट डज नॉट सीम लाइक अ वर्क आई वांट टू डू बिकॉज़ ये सारी चीजें कर रही है घर तो नहीं बनाना हमें तुम ही बनाओ हंटिंग नहीं नॉट मी बेब मेरे बाल खराब हो जाते हैं अगर मैं होती पेट्रियार्की लॉन्च होने से पहले मैं सबसे पहले अंदर जाके बैठ जाती कि प्लीज अनीश उठा दो यार तुम ही कर दो मैं करूं अब ये and I love how being raging feminist after being in a relationship में like ये तो आदमी का काम है. I cannot do all of this. हाँ I can I choose not. But should I? Yeah should I? Why? शोभा देता है क्या मुझे काम? मेरे तो हाथों में नहीं जमता बिल्कुल भी. मेरे पता है मैंने अपने घर पे कभी बर्तन मेरा एक्सक्यूज क्या था कि मैं बर्तन क्यों नहीं धोती हूँ मुझसे कोई भी पूछ लेता था कि ओ वाओ यू डू सो मच वर्क बट नॉट बर्तन एंड आई वाज लाइक क्योंकि मेरे हाथों में इचिंग होती है और भाई मैंने इतना बोल के इंटरनलाइज कर लिया अब मेरे सच में इचिंग होती है. I can't wash dishes now. I feel that.
totally valid. What is your worst date story? Like I really want to know कि जितने disappointing world में हम रहते हैं, there has to be a whole खदान out there. यार मेरे हिसाब से तो before finding the right partner, every date for me has been a worst date only. क्योंकि चाहे डेट पे ठीक है तुमने मजे कर लिए whatever, घर आते आते ऐसी फीलिंग ऑफ लोनलीनेस जो तुम पे क्रैश करती है कि मैं क्या कर रही हूँ इस लाइफ के साथ में, मुझे कब मिलेगा लड़का, ये क्या हो रहा है मेरे साथ. और पता है लड़के की ऐसे इतनी डेस्परेशन भी नहीं है जितनी वो डेट फील करवा देती है. और इतना मतलब कब तक चलेगा ये, मैं कितने लोगों के साथ ऐसे मिलने वाली हूँ बिफोर आई फाइंड द राइट पर्सन. मतलब आई कुडंट गेट पास्ट दैट थिंग सूनर. या और मुझे ऐसा लगता था कि मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना. हाँ. लाइक ऑनेस्टली जिस दिन डेट नहीं है उस दिन मैं लाइफ में खुशी हूँ, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे उस बात से. लेकिन डेट के बाद एग्जिस्टेंशियल हो जाती थी कि क्या मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं बना है जिससे मैं रियल बातें कर सकूं. आई थिंक ही हैड अ गुड टाइम ऑन अ डेट, बट डिड आई, विल आई एवर? कितनी मतलब the best date I've had is like sitting with a boy and talking, you know, about stuff घर पे. That is the best date I've had with my partner. But the worst dates, man, like one after another. Once I remember I went out with this guy and उसके साथ बैठ के पहले तो मैं बोर हो गई क्योंकि हमारे में जनरेशन गैप था. वो था मिलेनियल, मैं हूँ जेनजी भाई. 4-5 साल का ही डिफरेंस था. लेकिन कितना बड़ा लगता है वो डिफरेंस. बोरिंग भाई. तू कैसी बातें कर रहा है यार कि मैंने कार खरीद ली. तू पागल है, मेरे से ये बातें क्यों कर. What? He's very good looking guy. We went out with the same guy and he's so boring. About his mom moving in with him at some point because he's like single mother. And मुझे भाई वो मैंने उसको इतने लंबे टाइम तक देखा था, मुझे लगा था वो इतना गुड लुकिंग है तो शायद बातें अच्छी करता हूँ. मेरी मती मारी गई थी. मेरी गलती है भाई. मैं लड़कियों वाले रूल्स लड़कों पे भी अप्लाई कर देती हूँ कि सुंदर लड़की इंटरेस्टिंग भी होगी. ऑफ कोर्स होगी. मैं इतनी बोर हुई. और एक तो मुझे लगता है हमारी जनरेशन के लड़के बहुत सही हैं जिनको जो सिग्नल्स पढ़ लेते हैं. उनको भी नहीं जानना. मोस्ट ऑफ द बॉयज डोंट वांट टू गो आउट विद यू इफ यू डोंट वांट टू गो आउट विद देम. मोस्ट बॉयज आई मेट माय एज के करीब वर लाइक दैट. पर ये लड़के, इनको लगता है कि ये हमारी अर्धांगिनी है, इस शादी को मुझे किसी तरह भी निभाना है ना. मैं भाई मैं वहाँ बैठी हूँ रेस्टोरेंट में और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ यहाँ पर. आई कुड हैव बीन विद समबडी एल्स और आई कुड हैव जस्ट बीन अलोन. लाइक I could have just spent this time. एक तो मैं अपने दोस्त के घर से गई थी इस डेट पर. और पता है मैं कैसे, मतलब पहले ही डेट पे कैसे जाती थी जब मैं सीरियल डेटर हुआ करती थी. तब मैं ऐसे जाती थी कि दोस्त के घर से जाऊंगी ताकि एक बहाना लेके जाऊंगी कि मुझे निकलना है. लाइक ऑलवेज हैव अ डेडलाइन टू इट. एंड मैंने उसको जाते ही कहा था दैट वन ऑफ माय फ्रेंड्स बर्थडे इज लाइक कल, तो मुझे 12 बजे जाना ही पड़ेगा बिफोर 12. सेफेस्ट एक्सक्यूज कि ना ही नहीं कर सकते. एंड उसको लग रहा है हमारी डेट कितनी अच्छी जा रही है. पता नहीं हम दो अलग अलग डेट पर हैं भाई. Can we talk about how a man could be having the best date of his life and a woman is just performing a self stand-up routine because she is like, अब मैं आ ही गई हूँ तो मैं 2-3 ग्लास दारू पी लेती हूँ और मैं अपना stand up act perform करके निकल जाऊंगी. And that man is like, I'm in love with her. He was in love with me by the end of the evening because I was so funny, smart and charming. And I was like, brother, I'm looking for the same things which you're not. You're not understanding. मुझे मैं ही चाहिए दूसरे बॉडी में आप. You know. And मैं उससे बात करके इतना बोर हो चुकी हूँ कि at some point मैंने 9:30 बजे 12 बजे के बर्थडे के लिए एक नई एक्सक्यूज बनाई है कि एक्चुअली मुझे ना जाके घर डेकोरेट कर. Yes, I knew it. I know you so well. मैंने घर डेकोरेट करना है जाकर. And he was like, अभी भी ये सब. मैंने कहा नहीं, एक्चुअली उसकी गर्लफ्रेंड, दोस्त की जो बताया हो मैंने उसे. उसके बाद वो इतना, एक तो अच्छा लड़का ही होगा, मतलब शिवलरिस था. कह रहा मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ. लड़के जब आपको घर छोड़ रहे हैं वो शिवलरी नहीं है, वो वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें ऊपर बुला लो अपने घर पे. आय हाय. एक तो मुझे ना बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए था कि मैं मम्मी पापा के साथ रहती हूँ. वुड हैव बीन मच इजियर ऑनेस्टली. I did that. I was like, I live with my brother.
He's an asshole. He will beat people up. पहले से cancel कर दो. वेरी गुड वे टू Yeah. गो अबाउट इट. मुझे बाद में बताना चाहिए था. तो वो मुझे पता है अपनी नई ली हुई गाड़ी पे जिसकी EMI के बारे में भी वो मुझे बता रहा था. Bro, I'm 23. Please, brother, please. Nobody cares. Yeah. You think I care about this? Yeah. मैं इसके बाद दूसरी जगह जा रही हूँ. तू घर जा रहा है इसके बाद. हमारी एज का डिफरेंस समझ. तो उसके बाद उसने मुझे ड्रॉप करते टाइम बोला, कैन आई कम अप? एक तो खुद ही पूछ लिया, खुद ही. और मुझे पीपल प्लीजिंग बहुत कॉस्ट करेगी किसी दिन, और ये वन ऑफ दोज डेज था. मैंने कहा श्योर आ जा. मैंने कहा लेकिन मुझे निकलना है. इट वाज लाइक कूल कूल कूल, तू निकल जाना, तू जब तक तैयार हो रही है तब तक आई विल स्पेंड टाइम विद यू और व्हाटएवर. ठीक है, आ गया ऊपर. मेरा घर है, मेरे साथ ही नॉन कंसेंशुअल हरकतें करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि बट वी कैन ऑब्वियसली किस. एंड आई वाज लाइक वी श्योर, आई गेस हम जब इतना कर ही चुके हैं, आई गेस. और भाई वो भी मजे नहीं आ रहे मुझे. मैंने पता है अपनी चप्पल उठाई और मैंने कहा एक्चुअली टाइम हो रहा है, मैं तो निकल रही हूँ. Yeah. उसने कहा वो मेरे दोस्त के घर पे मुझे ड्रॉप कर देगा. यार भाई वो दोस्त के घर, अब मैं गई हूँ उसके दोस्त के घर से. ये वाली इट्स लाइक वो कभी कूपन नहीं चिपक जाता कहीं पे, यहाँ से निकालो यहाँ चिपक गया, यहाँ से निकालो यहाँ चिपक गया, वहां से निकालो चप्पल पे चिपका हुआ है. फिर दूसरी चप्पल से उस पे निकालो. मैं ये वाली चप्पल पहन के गई थी, ठीक है. मैंने ये वाली उतारी साइड में, और फिर उसके बाद मैं भूल गई कि जिस दोस्त के घर गई थी कोई और चप्पल पहन के व्हाटएवर. अब मैं तैयार हुई हूँ वापस उस दोस्त के घर जाने के लिए. Yeah. मैं उसके घर तक गई, उसे बाय बाय किया और वहीं से ऑटो पकड़ के घर वापस आ गई अपने. Oh my God. Because I was like, भाई मैं नहीं हैंग आउट कर सकती. All this to get rid of a man. All this. उसको मैं Yeah. बोल रही हूँ नहीं, I don't want a lift, नहीं, I will go on my own time, नहीं 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 Yeah. नहीं. Yeah. आदमी को ना समझ आ जाए तो दुनिया में हम बैठे क्यों हो, हम क्यों ऐसे डिस्कशन कर रहे हो आदमियों के बारे में. भाई That's true. exhausting as I think the worst date I have been on is one with my ex, because like he was really toxic, and I think he was so insecure as a person himself that he got a high off of like putting me down. yeah. And that time I think I was in college, or I had just gotten out of a college. I was a literature student, okay? So we went for some movie, and I loved that film because I was analyzing and psychoanalyzing all the characters, and I was like, oh my God, this movie blew my mind. And he's like, it's not that deep. Yeah. And then this one time, I went to meet him at his flat or something, like, because he lived like in another part of the city. And I went after my work all over there to meet him because it was Valentine's Day. And I have gone there, and he's like, okay, let's go home. I was like, home? It's Valentine's Day. I was like, okay, maybe he would have prepared something at home. We go home, nothing is there. I was like, okay, maybe, I don't know, he's surprising me, something like that. He was just expecting. Oh my God. And I was like, I'm on my period. And his mood just dropped. And then he just sulked throughout. And within 15 minutes, he's like, let me drop you back to the ceiling and you can take a cab home from there. I'm so sorry, man. But imagine the lack of like self-respect that I continued to date him for like 4 months after that. यार वो तो अब क्या ही करोगे when like we try to explain to ourselves कि उस उम्र में कि मैं ही थोड़ी पर्टिकुलर टाइप की हूँ, मैं ही थोड़ी ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम पे हूँ, वरना बाकी सब तो कर ही रहे हैं, मुझे क्या दिक्कत है ये सब करने में. Exactly. Until you grow up and you understand कि आदमी ही खराब है इस सिचुएशन में यार. And can we talk about the canon event of dating a gay guy? अरे यार. Not dating, but like going out or meeting a gay guy who tells you he's straight. But and you think you try to be progressive about it. But maybe he's heterosexual. Maybe he's a little effeminate. He's named his bike Jolene. I don't know. I was like, okay. तू मुझसे ज़्यादा टुमक के क्यों चल रहा है? भाई मुझे I went out with somebody and I kind of thought that. Yeah. पर मुझे एक तो if you're in a metro city like Mumbai or Bangalore where like things are like
pretty chill about it. Yeah. तो मुझे तो like honestly the worst part is I really enjoyed the conversation. Yeah. That is the best conversation I've had on a date with a Yeah. man that I did not want to be with. यार. हाँ, go girl, tell me more about Valentino. And he Let's was go. like, girl. I was like, okay. One of this person was so effeminate while they were talking कि मुझे ऐसा लगा कि मैं वही छोटे शहर में मेरी कितनी छोटी शहर की मेंटालिटी है, मैं कितनी खराब इंसान हूँ, ये सोच रही हूँ मैं, आई हैव टू एक्सेप्ट. और फिर भाई द पर्सन केम आउट 2 years later. Yeah, then later, I think some months later, I was seeing his profile and he had the pride flag on his profile, and I was like, that makes sense. Makes sense. That But makes sense. but good person. Yeah, Good person. Honestly, if I had to go out with on a date with a man, Yeah. I would go out with a gay man. With a gay man. It's fine. Like, yeah. I'll be the safest there on that date. Exactly. Honestly, that guy did not even make a move on me or That's anything. why it was so nice. That's why it was so nice. We still follow each other on Instagram and see each other's lives, by the way. वो मस्त ऐसे he's moved to Australia, वो Pride Parade में अपनी photos वगैरह डाल रहा होता है. How sweet. Full progression I've How seen. sweet. I love that. Yeah. And Yeah. he was, when we spoke about it, when I Yeah. actually spoke to him, he was like, I've had feelings, but I'm trying to explore. पहले he was bi, then he came out as gay. I was like, Do you? Yeah. we've spoken so much about like bad dates and all. Yeah. What is one? I know there is only one of. What is one of good date experience you've had? The best date of my life I have had with my current and forever partner. Basically, it was a long distance relationship, and I was in my parents' house at that time. I was staying there because this was during the COVID time, and we were flirting with each other or whatever, and I was like, playing hard to get कि मैं क्यों इसको भाव दूँ, मैं तो cool girl हूँ. And he was like, trying to hint that when can I take you out and when can we meet. And I jokingly said, ठीक है, आजा जयपुर, I'll see. And I was genuinely fucking around. I was like, ठीक है, like let's just make it more difficult for this person. For no reason. He was a nice guy. Next day I get a call and मैंने ऐसे बालों में तेल लगा रखा है full, मैं घर पे ऐसे धूप सेक रही हूँ. And I get a call saying, कहाँ पे है? मैंने कहा मैं घर पे हूँ. He's like, अच्छा तो मैं तेरी कॉलोनी के बाहर खड़ा हूँ. तेको जितना टाइम लेना है तो तैयार होके आ जा. I want to take you out. भाई मेरी चौथर मेरे घर में तेल का मच गया है कि भाई मेरे बाल में तेल लगा है. और मेरे घर पे obviously किसी को पता नहीं है, तो people are like, why is she freaking out for no reason? What the fuck is up? I can imagine that butterfly in stomach, Yeah. man. Yeah, and I just felt like crazy excitement. If he और wanted मैं- to, he will. Yeah, or basically he has driven from another city for 6 hours to come pick me up. He has taken me to this fancy ass place for a candlelight dinner. We had great conversation. We walked on the Jaipur promenade in front of Jal Mahal. And then he's just dropped me home Aww. and driven back 6 hours. No expectations, nothing. Yeah. Just like wanted to spend time with me. And then progressively in the next year of the relationship, he's done that multiple times. That's so sweet. So I think it was the best date of my life. But you tell me, what was your best date experience? I am dating a writer, and my life is like, what do I even say? मतलब मुझे लगता था मैं romantic हूँ, फिर मैं अपने boyfriend से मिली भाई. Yeah. I think the best date, he's only, so we were in, okay, wow, nobody knows this. So we were on an offsite, we met at work. So we were both at this offsite, Yeah. where we had already like, chilling with each other and all. मस्त ऐसे group में भी हम साथ में ही थे, तो group भी साथ था और वैसे भी बहुत chill करते थे हम. तो उस ट्रिप पर आई टोल्ड हिम कि एक्चुअली आई डोंट थिंक दिस इज वर्किंग आउट like any woman does the moment she starts like liking a guy. I was like, actually I've started liking you, so obviously this is not gonna work. Yeah. And he's like, डोका फिरला काय तुझा? काय बोलते तू? And he was like, but I also love you so much. And I was like, you love me? He was like, yeah. Isn't that obvious? मैंने कहा भाई कौन सी बुक में obvious है ये? Yeah. तो because we were like friends before, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि asking out on date or anything.
तो दैट द सेम नाइट जब पूरा होटल्स हो गया है, दिस इज राइट इन फ्रंट, 300 लोग हैं भाई हमारे ऑफिस के ऊपर अपने चिल कर रहे हैं, और दिस वाज लाइक गोवा का रिजॉर्ट था, बीच ये था निकलते ही. ही टुक मी अराउंड 2:33, ही चेक्ड ऑल द कॉरिडोर्स, ही टुक मी नीचे एंड ही टुक मी टू द, इट वाज लाइक अ फुल मून नाइट, बीच पे सिर्फ मैं और वो थे. ही प्लेड म्यूजिक एंड ही डिड लाइक, ही वाज लाइक विल यू डांस विद मी. हमने एक पूरे गाने पे बढ़िया डांस किया है. वो वाला गाना नहीं आता वो, यू वुड never fall in love with you. He played that. There was nobody, and he confessed fully, I've never met anybody as smart as you. I love you so much. And by the way, इसके 6-8 महीने बाद हमने commit किया है. So this is way before any of this, कि कोई expectations नहीं है कि ऐसा कुछ है. I love you without even wanting commitment out of you. You know, I just love you as a person. So I think for me it was the best date ever. Can I also talk about the fact that the reason why it's so special, probably it's because this is the first time a man has given us fully himself without expecting कुछ भी anything नहीं. in हम return. ऊपर आके पता है मेरे कमरे में, क्योंकि लड़कियों के रूम अलग थे, लड़कों के रूम अलग थे, we were obviously not gonna do anything. नीचे गद्दा बिछा हुआ था और उसमें हम दोनों बस ऐसे कडल करके सो गए. एंड सुबह की I'll show you the photo, धनिश्री ने फोटो ली है. I've seen that moonlight photo also. Yeah, you've seen that moonlight photo also. तो like imagine it is crazy to me because मेरी लाइफ में कभी किसी ने मुझे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट ही नहीं किया था कि किसी को पता है this girl loves me. मैं इसके बाद इसको इतना स्पेशल फील करवाता हूँ, not to get to that yes, the yes has happened. इसके बाद I will like make her feel this way. So it was very ऐसा कि ओहो लाइफ में ये सब भी होगा मेरी. Bhai, I still remember this one conversation, and I think we were talking about it, that like when I started dating my boyfriend, I kept getting super insecure, and I kept telling him that what if you leave me, because like I have all these issues, and I get insecure, or I get like I'm mentally ill. I have depressive episodes, I have anxiety episodes. Like, why you with me? What if you one day get tired of it and leave? And he said that you are who you are with these things. The person I am with, the person I have fallen for, these things are part of that. So I love you because these things are part of you, and not because I like all the best things and not all these things. So I love you for who you are as a whole. And that I have never seen. I have never seen that kind of love other than family, because I think they are designed to love you that for unconditionally. Who you are, but for another person who has nothing to gain. When I was going on these dates with so many people, like you know, Bumble पे कोई मिला, उसके साथ 3 महीने situationship हुई, फिर उसके बाद कोई ऐसे हॉस्टल में मिल गया ट्रैवल में, उसके साथ कुछ फ्लर्टिंग वगैरह करी, अगले दिन उसे बोल रही हूँ कि नहीं भाई मैं जा रही हूँ बाय, तो वो भाई मेरे एक लड़का मेरे पीछे तक मुंबई तक आ गया कि बट आई थॉट वी हैड समथिंग. नो वी डिडंट. आई एम अ दैट वे ब्रो. और मैंने बता रही हूँ, आई यू अ रियल, नो आई वुड बी अ, बट एम आई अ धप्पा if I've told you that I am. But I think what men think being a means कि सोई कैसे नहीं मेरे साथ ही. That is being a. चाहे तुमने पहले से ही बोल दिया था मुझे कुछ नहीं चाहिए, I'm having a good time. You are not allowed to have a good time if you don't sleep with the person. ये क्या? मैं कंपनी और अटेंशन के लिए यहाँ पर हूँ, लोनलीनेस मेरी मिटाने के लिए मैं आपके साथ यहाँ पर एक वॉक ले रही हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है. I have taken a walk with a boy in the most beautiful of sceneries with canopies and I have felt nada. And they think it's so much because उनको लगता है लड़कियों को ये सब पसंद होगा. मुझे नेचर में वॉक पसंद है, आप बस वहाँ पर हैं. Correct. And what does it make you if you're doing this with a girl expecting something out of it? What does it make you, sir? R word. The other R word, not the. Yeah. तुम इतना मतलब देखो मेरे तो कोई expectations नहीं थे आदमियों से basic amount पर, इसीलिए तो I was like कि मुझे commit करना ही नहीं है. Unless I found somebody who I organically fall in love with, and then we'll discuss commitment. It was never the other way around for me कि मैं dating to marry, no, dating to date. Only dating to date. Exactly. You know, I think वो concept लोगों को नहीं समझ आता है कि some people would just want to chill with you. That's true. How is everything about sex I will never understand in life. That's true. Me who's now me as a reformed non-horny person, 29-year-old. How can people? But ऐसे कुछ पता मजे भी नहीं आते थे भाई. Like can we talk about the whole hookup culture and you know how it is sold to us, and each to each its own. If it is agreeing with your nervous system, do it. Correct. But by 90% of us are doing it because
देखिए पहली बात तो मतलब मेरे हिसाब से आई थिंक फॉर स्मॉल टाउन गर्ल्स इट इज सोल्ड टू अस एज द फुल वे ऑफ इमेंसिपेशन व्हिच आई एम श्योर इट इज फॉर अ It लॉट is. ऑफ women and honestly love that for you. Yeah. You are so sure of yourself. You have like such surety in what you want out of your dating life. I'm so happy for you. आप अगर अगले दिन उठकर उसको रिग्रेट नहीं कर रहे हो, Yes. देन आई थिंक यू आर गुड, Yeah. देन एंजॉय योर लाइफ. लेकिन अगर अगले दिन उठकर आप अपनी पूरी सेल्फ वर्थ क्वेश्चन कर रहे हो एंड यू हैव टू प्रेजेंट योर बॉडी in order to be loved or accepted by a fucking stranger, Yeah. then I think therapy time, babe. Yeah, क्योंकि मैंने देखा है जैसे when I was in a girls' college and there were a lot of these emancipated hardcore women that I Yeah. really admired who were fully okay with hooking up with strangers and having one night stands, and I thought maybe nobody made me feel that. Yeah. No woman will make you feel कि तुम prude हो. No woman कोई भी नहीं, कोई ये नहीं आदमियों के करता काम है. ये आदमियों के काम है और ये मतलब इंटरनेट का काम है, ठीक है. तो none of my friends shamed me for being very like Conservative guarded about it, my yeah. sexuality because I also had a lot of trauma. Yeah. So I felt that maybe I was missing out Always felt that. if I was not being part of the hookup culture, but I also realized it's not for my nervous system. भाई मुझे I- डेट पे इतनी एंजाइटी होती है, हाँ. इसके बाद तो क्या ही होगा. अगर मैं डेट पे किसी से मतलब 1 घंटा बात करके मैं घर जा रही हूँ और उसमें उस डेट से कोई आउटकम नहीं निकला तो मुझे इतनी एम्प्टीनेस फील होती है. इमेजिन इफ आई हैड सेक्स विद दैट पर्सन. हाँ. तो आई डोंट थिंक आई एम मेंट फॉर दैट. एंड गुड दैट पीपल रियलाइज इट, बिकॉज लोगों को बहुत टाइम लग जाता है टू गेट टू दैट रियलाइजेशन, और तब तक थोड़ा डैमेज उस लेवल पर तो हो ही जाता है वेर यू डैमेज्ड इनफ सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी की यार, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट अग्रीइंग विद इट एंड यू आर मेकिंग इट डू समथिंग दैट इट डजंट वांट टू डू, और वो बस इसीलिए है क्योंकि यू वांट टू आइदर फिट इन और यू थिंक दिस इज द ओनली वे यू कैन गेट अफेक्शन फ्रॉम समबडी एल्स, यू नो, नॉट द राइट रूट ऑफ लाइक यू नो 3 डेट्स के बाद. Yeah. And also the fact that I've been with a guy way back in the past when I just didn't know much about consent and relationships and everything, who pressurized me into doing things with So him. many times. And that is borderline rape. It is rape. And what it does to your body and your mind, and then cut to find someone who's like, I'm Chill, bro. No expectations. भाई chill कर तू. Yeah. Chill. Like Yeah. it's such a and at this age or at in some point in you realize कि अच्छा ये तो बहुत ही ऐसी चीज है. This is supposed to be there, but like other things are so much more important. Yeah. Can we give some big sis advice to women who are being pressurized by the men in their lives To do something that they don't want to do. Yeah, sexually. Yeah, anyway, just don't. Honestly, saying no, anybody who doesn't take your no very ऐसा graciously and be like, let's go babe, चल कुछ और करते हैं. Yeah. I don't think they deserve your time. मतलब कितना भी तुम्हें लगे कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है, इसने मेरे लिए ये कर दिया है, अगर ये वो नहीं कर पा रहा है, I don't think so. And a no can't be just a plain no. A no can also from a woman be like, अभी मन नहीं है. हाँ. Mood नहीं है. That's also a no. Okay, and if it's not a plain yes, and also like rape is not just black and white, you know, someone who's pressurizing you again and again and again और वो तुम्हें till you मना give रहा in. है. हाँ, तुम्हें मना रहा है कि प्लीज कर लो, प्लीज मैं हाथ अरे कई लोग please. तो प्लीज तो बता जैसे फिर भी भीख मांगने वाली चीज हो गई. इमोशनली ब्लैकमेल करना कि यू नो आई तो लव यू डिस्पाइट यू नॉट गिविंग मी स्टफ लाइक दिस. तो तुम अपने दिमाग में सोचने लगते हो कि फक यार ठीक है मैं कर ही लेती हूँ, क्या फर्क, बहुत फर्क पड़ता है. That's not consent. That's not consent, that's bought consent. Yeah. कि प्रेशर इतना ज्यादा. Or threatening to break off the relationship. Yeah. That is कि उस डर से तुम कर लो. हाँ. That और एक पेस्टरिंग तो बिल्कुल क्लासिक ओल्ड वे ऑफ डूइंग इट है कि ब्रेक द पर्सन जब तक वो हाँ ना कर दे. Correct. मेरी तो पहली जो रिलेशनशिप था व्हेन आई वाज लाइक 14, आई सेड नो टू दिस गाय हु वाज इन माय क्लास फॉर ऑलमोस्ट 15-20 डेज. उसने मेरे ट्यूशन से लेकर मेरे क्लास के बाहर मेरे कॉलेज के सब जगह उसने स्कूल वूल में आकर उसने इतना मेरा जीना हराम कर दिया था दैट आई हैड टू से येस. एक तो माई फ्रेंड्स वर कंप्लिसिट इन दैट थिंग, हिज फ्रेंड्स वर प्रेशराइजिंग मी कि बेचारा इतना कर रहा है, हाँ कर दो. मैंने पता ट्यूशन अंदर जाने के लिए उसको हाँ कर दिया एंड आई थॉट मैं अगले दिन उसको मना कर दूंगी कि भाई प्लीज लेट मी गो. उसने अगले दिन पूरे स्कूल में बता दिया था एंड आई फेल्ट, आई वाज लाइक हाउ एम आई गोइंग टू से नो नाउ. एंड आई वाज इन दैट
situation for the next 2 years because each time I brought up कि मुझे नहीं रहना है, मुझे breakup करना है ये सब, because I was not interested in that. It was always like कि मैं अपना नस काट लूँगा, मैं रैट किल खा लूँगा. एक बार तो उसने मेरे सामने खड़े होकर अपनी यहाँ से यहाँ पर हाथ काट लिया अपने घर पे खड़े होकर. As a 14-year-old girl to witness that. मैं ट्रॉमा, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा, आई थिंक वहां से आई स्टार्टेड हाइडिंग एवरीथिंग इन माई सेल्फ कि डेटिंग इतनी हार्ड होती है. कई बार स्कूल में तो लड़कियां इतना ट्रॉमेटाइज होती हैं. अब वो भी 16 साल का लड़का, उसने कहाँ से ये सब सीखा है? मूवीज से, अपने आसपास से. इज नॉट अ गुड इनफ एक्सक्यूज, क्योंकि मेरे भाई ने तो कभी किसी लड़की के साथ नहीं किया, मेरे पापा ने नहीं किया है. तो देयर आर, आप एक्सक्यूज मैं कब तक बनाऊंगी आपके लिए, यू नो? करेक्ट. या तो आपकी जो भी फैमिली कंडीशंस रही हो, इफ योर पेरेंट्स आर नॉट केयरिंग कि मेरे लड़के का हाथ यहाँ से यहाँ कैसे कट गया है, मेरी क्या गलती है इसमें? और उसके बाद भाई बहुत, मतलब मेरे पापा को जब पता चला था, इट वाज, मुझे उसके लिए भी मार पड़ी है. व्हेन आई वाज ट्राइंग टू ब्रेक अप विद दिस गाय फॉर 2 whole years, बीच में कि प्लीज भाई प्लीज. और मैंने, आई घोस्टेड हिम एट द एंड आफ्टर माय 12th एंड ही थॉट इट वाज वेरी अनकाइंड एंड ऑल, बट you slitting your wrist in front of me was very kind, right? Yeah. This was my first dating experience. सोच यार, at 14, yeah, this is your dating experience. My other options were 30 साल के आदमी जो मेरे स्कूल के बाहर खड़े होते हैं. Yeah. ऑप्शन देख रहे हो आप मेरे? Exactly. I think like औरतों को कुछ अलग ही टाइप का ट्रॉमा है डेटिंग से लेके, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट नेविगेटिंग द गुड एंड बैड टाइप्स ऑफ मेन इन द सेंस कि ये अच्छा लड़का है, ये लड़का जमा नहीं. इट इज नेविगेटिंग एक्चुअल डेंजरस सिचुएशंस. Yeah, and like actual real life predators. Like I have a friend, very close friend of mine, who went on a date with someone off of a dating app. Great guy, ये वो. भाई वो लड़का आया है उसको पिकअप करने fully high, okay? And then the date is like whatever they met like for a drive. First of all, dangerous. So मतलब इस लड़की को तो ये लगा ना कि अच्छे एरिया में रहता है, अच्छा खासा जॉब है, सभ्य परिवार का है, बाकी सब मैंने इन्फॉर्मेशन देख ली, ठीक ही लड़का होगा, as one could imagine, you know. She had no business to imagine anything else. वो लड़का हाई है, he's keeping on smoking up, and सामने पुलिस बैरिकेडिंग है, so that guy has basically evaded the police barricading, so now there are cop cars behind them, and then he's rushed into some crazy like lanes within like a very shady chawl like area. और फिर वहाँ पे उसने गाड़ी रोक दिया और बोल दिया है कि भाई मैं तो यहाँ से गाड़ी में यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं ऑटो लेके जा रहा हूँ, तुम जाओ अपने घर में, तुम्हें भी घर नहीं छोड़ सकता. तो वो लड़की एकदम रैंडम शेडी एरिया से अकेले ऑटो लेके रात के 2:30 बजे घर जा रही है. लाइक दीज आर द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस वुमेन हैव, व्हिच मेन विल नेवर हैव. They will do it ना. If you are making the experience, you can't have it. Yeah, you're still part of it. You're curating it for us. मैंने क्लुक से बुक किया है इस एक्सपीरियंस को. मेरे साथ ये, एक्सेप्ट द लास्ट पार्ट ऑफ लाइक हिम ड्रॉपिंग मी, उसकी उस सेम हरकत. कार में रोल कर रहा है तू. मेरी फट गई. ये जो बैंड्रा वाला हाईवे नहीं है, जो माटुंगा और उसके नीचे से वो जो धारावी से वाला रास्ता होता है, वहाँ पे कितनी पुलिस होती है यार. वहाँ से वो ऐसे भगा के लेकर गया है, और फिर हम रैंडमली वी एंडेड अप इन सम टाउनशिप दैट इज नॉट गेटिंग मेड. इसी ये जो एयरपोर्ट के आसपास वाले जो एरियाज हैं, एंड मेरी ऐसे सांस ऊपर नीचे हो गई है, बिकॉज ही सीम लाइक अ गुड गाय एंड वी हैड अ गुड टाइम. तो ऐसा नहीं था कि वो लड़का खराब था, पर यार इतना इररिस्पॉन्सिबल, तुम इतने इररिस्पॉन्सिबल हो, और मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठी हूँ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे अगर तुमने पिकअप किया तो तुम ड्रॉप भी करो, नहीं तो मैं वहाँ से टैक्सी ले लेती मैन. और मैं एट सम पॉइंट आई वाज लाइक, मुझे घर जाना है, तू मुझे कैसे भी पहुंचाएगा, तू मुझे घर पहुंचा. एंड ही गॉट सो स्कैर्ड. ही वाज अ न्यूयॉर्क किड. ही गॉट सो स्कैर्ड. मैंने कहा मेरे को मत बता, हाँ ना मत कर, अब भी लेके जाओ. भाई मैं उस पर जो चिल्लाई हूँ. As you should. He was like, calm down, I will take you home. Man. I'm so sorry. I just lost my way. भाई वो भी थोड़ा घबरा गया था, तो मैं थोड़ा I was like, अगर ये घबरा गया है तो इसके intentions तो खराब नहीं हो सकते, इसकी घबराहट दिख रही है. Then we went home and then we went out for good 2-3 months after that. My first dating experience that had no feelings at all. Just chilling. We were not doing anything. Can you imagine? Like I felt nothing for him. और मैं रोज कोशिश करती थी फील करने की कि well settled है. Only child है.
ओनली चाइल्ड ही था, अमीर है, बहुत अमीर था। फीलिंग्स क्यों नहीं आ रही है? 6 BHK कांदीवली भाई, क्यों फीलिंग्स नहीं आ? मैं उसके घर गई थी, मुझे मेरी औकात याद आ गई 1 मिनट में। आई वाज लाइक, अगर मैं सौम्या के उस टाइम फ्रेंड होती, मैं मार मार के फीलिंग जगा देती इसमें। उसने मेरे दोस्तों से भी मिला, मतलब अच्छा था। आई वाज जस्ट लाइक, या कुछ फील नहीं हो रहा यार। कैन एन इवेंट ऑफ मीटिंग अ नाइस गाय एंड जस्ट Not फीलिंग feeling नथिंग। anything. How is this possible? Like हम लोग रोते रहते हैं कि अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, लड़का नहीं मिल रहा, लड़का नहीं मिल रहा, अच्छा लड़का मिल गया। ओ नो, अब क्या करें? ये तो सिलेबस में ही था। इसमें मसाला नहीं है, लेकिन इसमें मसाला कहाँ है यार? That's true. थोड़े से तो कोई तो कलेश हो भाई, कोई तो कुछ तो हो। Have you ever had a stalker dating experience? ये था ना मेरा पहला डेटिंग एक्सपीरियंस, वाज अ टॉकर डेटिंग एक्सपीरियंस। हाँ। पीछे पीछे आके हाँ कर दो, हाँ कर दो, हाँ कर दो। मैं एक लड़के से मिली थी, like on a dating app. I matched with a random person. This is years ago, okay? And I was in college at that time, and he seemed really into me, but it was boring, okay? So I just like, and at that time, I think at that point, I don't know if he had followed me on Instagram or we had exchanged numbers. I don't remember very clearly. But I got bored, so I started ghosting him. That guy would message me 5 times a day, long paragraphs every single day. And then I started getting messages like, hey, saw you at Car Social today. You were wearing a really nice top. Hey, saw you outside Suko Coffee today. I loved your vibe. Hey, saw you outside Xavier's College today. You looked stressed out. I was like, is this man following me? Damn. Yeah, and then after that, I think I had like a 20-day whatever period of like between exams. So I just went home. I went home for 20 days because I was like, if for 20 days, if he doesn't see me, maybe he'll figure it out that I've moved or something like that. But it was really scary. It is very scary भाई। Yeah. There is this guy जिससे मैं वही हॉस्टल में मिली थी और मस्ती मस्ती में हमने बातें करी, चिल किया। अगले दिन मैं वापस आ गई मुंबई। If I show you the text chain, you're not gonna believe it. How the fuck is a person like texting you so many times? और बल्कि पता है, मुझे लगा कि चल I should be more clear. I wrote him a very ऐसा proper message कि I'm not looking for something, I'm not trying to hurt you. Yeah. मतलब एक तो एज ऑन औरत आपको पहले मैं उसको मुंह पे बोल चुकी हूँ, हाँ. फिर मैं ना कर चुकी हूँ, हाँ. फिर मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, हाँ. फिर मैंने एक बार फिर क्योंकि हम एज इस समाज में हम औरत की जिम्मेदारी होती है आदमी को ना समझाना, हाँ. उसको मैंने लंबे मैसेज में ना समझाया। उसके बाद भी आई एम इन योर एरिया, व्हेन आर वी मीटिंग, माय सिस्टर, उसकी बहन कॉल कर रही है मुझे दूसरे नंबर से बिकॉज आई ब्लॉक्ड हिज नंबर। वो अपनी बहन के फोन से फोन कर रहा है। लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आता भाई, एक डेट में ऐसा क्या हो गया ऐसा भाई? It's ego, I think. It's ego mixed with no ability to not hear a no, which is also Raja Beta syndrome कि मुझे कभी किसी ने ना नहीं बोला, तुम कैसे ना नहीं, मतलब उसकी शक्ल तो थी भाई, बहुत लड़कियों ने ना बोला होगा। मैंने हाँ कर दिया, मैंने हाँ एक शाम के लिए बोल दिया, ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो this guy also, I wrote this long paragraph. एक तो I don't know why women एकदम से हमारे में वो आ जाता है कि kindly बोल देते हैं हम, कि ऐसे explain कर देते हैं कि नहीं जाना, rather than just being like मैं तेरे पे केस कर दूंगी। मैं ये तो मतलब that is the reply deserve. ये लैंग्वेज तो मैं खाली घर में यूज करती हूँ। मैं एकदम मतलब सभ्य तरीके से मना कर रही हूँ। मैंने पैराग्राफ लिखा है, आई एम नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना विदाउट हर्टिंग ईगो। पता है चले कल एसिड लेके आ जाए। ऑलवेज कल रात में मैं और अनीश बात कर रहे थे, ही वाज लाइक थैंक गॉड ओवर द काउंटर सेल बंद हो गई एसिड की, नहीं तो आपके ऊपर जितने मेरे किस्से हैं उस हिसाब से मेरा बॉयफ्रेंड यही कहता है, मुझे तो जिंदगी भर डर लगता रहेगा कि तू कहाँ जाएगी। मेरा वाला तो अभी भी डरता है भाई, मैं खुद डरती हूँ। मैं भी डरती हूँ। मैंने गाड़ी इसी डर में ली है। तो फिर उसके बाद भी वो इंसान रिप्लाई करता है, ओ प्लीज लेट्स गेट इन टच व्हेन यू आर इन द राइट स्पेस ऑफ माइंड। मार दूं क्या अपने आप को है यार। एक लड़के के साथ मैं डेट पर गई थी, मेरा बम्बल एरा, एक तो टिंडर एरा था मेरा। फिर टिंडर से होगा टिंडर वाज फन बिकॉज़ आई टेल यू, टिंडर में ऐसा होता ना कि मतलब मैं जय हिंद में थी और मेरे पीछे जीएलसी वाज अ बॉयज कॉलेज, तो इट वाज वेरी ऐसा कि कन्वीनियंस, लॉ स्टूडेंट्स कन्वीनियंस। आप एज अ 20-year-old इतने भी एफर्ट नहीं मारने की माटुंगा से दादर मिलने चली जाओ, जैन से निकल के जीएलसी का लड़का चाहिए। तो इट वाज लगी हुई दीवार की कॉलेज एंड आई मेट दिस गाय, वी वर बोथ वेरी, और पता है मैंने उसे राइट स्वाइप सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो बहुत छोटा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि उस शक्ल से कि उसने दुनिया नहीं देखी है बिल्कुल भी, कि ये तो क्या ही कर लेगा मेरे साथ, हाइट भी कम है, लेट्स गो। एंड वी मेट
we obviously chilled the way people chill at 20. Or at the end of the night, I was like, actually, you know what? I'm talking to somebody else and I really like this person. And वो इतना chill था. He was like, ठीक है भाई, chill कर, मस्त, we'll be friends. और कोई ईगो नहीं, कोई malicious intent नहीं, मस्त chill. वो good looking था तो शायद उसके बाद लड़कियों की भी कड़की नहीं थी. Good for them. I Good mean, for him, man. yeah. Good for him. I'll tell you the story. उसके आगे क्या होती है? Like at 20, men are so like innocent. Boys are so like, if you know, reared right, अच्छे college में, अच्छे उसमें. फिर I started dating somebody else, he started dating someone else, and we still used to meet. जब मैं कॉलेज जाती थी और कभी दिख गया तो मस्त हम लोग कभी ऐसे बियर कैफे में बैठ जाते थे, वहीं पर जाकर ईरोस वगैरह में मूवी देख लेते थे. एंड वी हैड गुड फ्रेंडशिप ऑल थ्रू आउट 2-3 years. उसकी गर्लफ्रेंड ने उस पर चीट किया, मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप वगैरह करा. हम तब भी फिर हम मिले as 24-year-olds again, as single people, and मस्त ऐसे chill किया. He came over, he had moved to his hometown, और उस होम टाउन में उसने 1 साल लॉ प्रैक्टिस कर लिया था. एंड दैट आई थिंक स्मॉल टाउन में लॉ प्रैक्टिस चेंजेस मेन, आई गेस, बिकॉज दिस टाइम व्हेन ही केम, he took me out on a date, we went to Prithvi and everything. भाई एक तो पता नहीं what is up with, like that is the only nice date I've had that is not, you know, from like my boyfriend, this thing, not even like close, but you know that, कि एक अच्छी date में we went out, we walked to my house, एंड मस्त ऐसे नाचते नाचते जा रहे हैं रास्ते में. और उसके बाद ही सेड द वियर्डेस्ट थिंग अ मैन कैन से टू अ गर्ल. ही वाज लाइक, आई एम इनटू एन. कर ले फिर. I was like, go find another man and do it, bro. He just, you know, the entire night he kept pestering me कि but you should try it at least, but you should at least try it once, you have great. You should have been like, I'll try if you tried first. I did not speak to him after that again. Yeah. Because I was just like, this is so weird. We were friends. That is bizarre. It is. How do you even like do this with a person you're friends with also? And then मेरा पूरी आदमी जात से विश्वास उठ गया था for that 1 year मेरा. I know what you mean. I was just like, why are you so obsessed with it though? Yeah. He was like, once you do that, the other thing is not fun. What? पहली बात तो आपको क्लिट पता नहीं है कहाँ है. क्या कर रहे हैं आप? We didn't do anything, by the way, because I was just like, I don't think I'm comfortable with a person who says this is second best thing for me. Oh my god. Where are these men coming from? Bhai, the most awful dating experience of my life would be this. Not like other things, because this was like 4 years in making. I genuinely thought this was like a different person than he was. So. Yeah, that happens. And I think we should come to our next segment now, which is a game called Red Flag or Adjust Kar Lenge. Like, is this a red flag या फिर क्या हम adjust कर सकते हैं? ठीक है. Disappears for 2-3 days and comes back like nothing happened. I've experienced it. But अरे red flag है या adjust करूँगी? तो कर तो लिया adjust, मेरा boyfriend ही तो है अब. But he's little ADHD, तो it's like you don't. और also यार intimacy पे depend करता है relationship की. पहले के 6 महीने मैं count ही नहीं करती. fair. It's fine. मैं भी 4 दिन के लिए disappear हो जाऊंगी यार. तो तुम्हारे लिए adjust करना है, मेरे लिए red flag है. हाँ. Says you're overthinking every time you argue. उसे analytical skills कहते हैं. आपकी critical thinking कम है doesn't mean मेरी कम होगी. बिल्कुल red flag है. Red flag. Correct. Scene zones you, but post stories on Instagram. ये तो red flag ही हुआ ना. Why are you posting stories on Instagram? Like a self-respecting man, keep it to yourself. Yeah, Nobody wants to see a man's face out there. Yeah. Has an aesthetic feed. I'm sorry, I'm a 21 post in 5 years kind of girl. Yeah. मैं नहीं कर सकती है. Won't post you because नजर लग जाती है. Makes it the two of us, I guess. हाँ, मैं भी करती हूँ. कोई बात नहीं. अगर मुझे genuine लग रहा है. हाँ. But मैं अंधविश्वासी बहुत हूँ. तू क्यों हो रहा है? आदमी क्यों है? Correct. Says after marriage things will change. चल बे. ये गोलियां मैंने टिकाई है, मुझे टिका रहा है तू. Earns well but has zero savings. I think adjustable. Let's go. Makes it the two of us.
Too financially irresponsible या adults. आई तो फाउंड इसीलिए Yeah. मैं आई फाउंड एन ऑपोजिट पर्सन कभी कभी ऐसा होता है कि fuck you're being stingy but Yeah. this is the only savings we both have babe. Yeah. Still doesn't know how to cook. नहीं यार ये तो लाइफ स्किल है यार ये तो कैसे ही मेरे लिए एडजस्टेबल है क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाती तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं दूसरे को जब नहीं, मुझे आना खुद तो नहीं- चाहिए। हाँ आई नो करो ना आई करो। फुल्ली अग्री विद दैट बट आई एम सेइंग कि मेरे लिए रेड फ्लैग नहीं हो सकता क्योंकि मैं खुद वो रेड फ्लैग हूं जिसको कुकिंग नहीं आती मेक सेंस या अमेजिंग केमिस्ट्री पुअर कम्युनिकेशन नो like amazing chemistry in person but horrible at communicating. how do you have like दो correlated हैं मतलब when you're meeting you have a great time you have that chemistry but on text it's like cold reply. हाँ चल साइड हो Same. मतलब Yeah. क्या करूं मैं केमिस्ट्री Yeah. ये केमिस्ट्री नहीं है मुझे ये मेरा चाम मुझे है constant communication चाहिए होता है. और ये मेरा चाम है कि मैं केमिस्ट्री ला पा रही हूँ Correct. आपको लग रहा है कि आप हैं तो आप गलत मिस्टेकन है देयर इज इट्स माय केमिस्ट्री हैज ओनली हैपेंड वंस विद अ बॉय दैट आई हैव एंडेड अप विद इससे पहले कोई रियल केमिस्ट्री नहीं थी 100% agree. 100% agree. सब एडजस्टमेंट था और एडजस्टमेंट नहीं था तो लाइकिंग थी इन्फैचुएशन था और लव Yeah. भी था कहीं कहीं Yeah. लेकिन केमिस्ट्री तो कहीं पे भी नहीं थी बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड विदाउट गुड कम्युनिकेशन गुड केमिस्ट्री इज इम्पॉसिबल Impossible. 100%. That's such a hot take though. That without communication, chemistry does not आप exist. कैसे भी करते हो कम्युनिकेट आपकी आंखों से बातें हो आपकी कैसे भी बातें हो आप कैसे भी एक दूसरे को समझते हो Yeah. लेकिन इफ यू कांट टैंगो विदाउट गेटिंग लाइक यू नो आप प्रिपेयर्ड नहीं और आप टैंगो नहीं कर पा रहे लाइफ में 100%. तो भाई आपकी मुश्किल ही है My hot take is that there is no physical intimacy without emotional and For intellectual sure. intimacy. If I cannot connect with him on an emotional and like intellectual level, I will not feel. But that is also demisexual. Yeah. I'm also demisexual. Ki, Yeah. It does not feel like anything. Yeah. You know, Yeah. babe, we're numb down there. Nothing is happening if like nothing is happening here. Yeah, और इधर भी exactly. कुछ होने की जरूरत नहीं है. हाँ. But इधर होना इधर होना चाहिए. चाहिए 100%. Like हर किसी से attach होके अपने अपने like you can't leave your parts in people like that. Exactly. But if we get along on like friend level also, then Yeah. also there is some chemistry, man. Yeah. Absolutely. What is your hottest dating take that will get you like that will be like Hottest dating take that will get people. What is yours? मेरे हिसाब से people need to start dating casually again like Dating for dating, not dating to get married. यार मतलब पहले ही दिन पे प्रेशर ऐसा हो जाएगा ये इतना प्रेशर कैसे डाल सकते हो आप अपने ऊपर या सामने वाले के But ऊपर what I feel is that maybe they are doing this because they want to know the intention कि इसको चलो मुझसे शादी नहीं करनी क्या इसको शादी करनी है तो आप किसी की मेंटल आप उसकी हेल्थ चेक ले रहे हो हाँ. कि वेयर आर यू इन योर लाइफ हाँ. बट टू डेट और वो बहुत ज्यादा प्रेशर है लाइक Fair. मुझे भी बहुत प्रेशर लगता है कि बहन जो इतना सीरियस क्या हो गया है यार अभी तो हम Yeah. 6-8 महीने तो एक दूसरे से मिलेंगे और Yeah. दूसरे लोग भी आसपास इन्वॉल्व होंगे मे बी नॉट फिजिकली और एनीथिंग बट That's true. यू शुड ऑल्सो गो आउट विद अदर पीपल एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस एट सर्टेन एज मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि दिस इज योर एंटायर लाइफ Yeah. बट बिफोर लाइक सेटलिंग डाउन आई फील लाइक पीपल शुड हैव वन rendezvous and you don't have to put yourself out there physically for it you can correct. just like have fun have fun just have fun dating Dating. you know just go out on dates for you don't even see the other person Like, we've had Just such have bad fun. experiences. look good go out just talk shit and come back yeah. और मतलब कितना पता चलता है जैसे इतने सारे डेट्स के बाद मुझे अपने बॉयफ्रेंड की वैल्यू है 100% मुझे कभी भी लगता है आदमी नाक में दम कर रहा है मैं सोचती हूँ कि मैं उन ऑटो राइड्स में जब मैं डेट से वापस आ रही होती हूँ मुझे लगता है ये सही आदमी है ही इज अ गुड मैन फलिशा ही इज अ गुड मैन Savannah. ही इज अ गुड मैन yeah I mean Yeah. if you don't date I think you don't get to understand gender आप whatever gender you're dating in आप वो पता नहीं चलता like Yeah. you know you don't know what is out there the and world you don't has know to what offer you're looking for ये भी नहीं पता होता या क्योंकि आपके इतने से ऑप्शंस है तो आपको लगता है यही दुनिया है जब आप देखते हो कि इतने सारे टाइप के लोग हैं तब आपको आपका टाइप समझ आता है अरे यार मैं सो देयर इज दिस एक रिलेशनशिप के बाद वेयर द गाय वाज लाइक ओवर प्रोटेक्टिव एंड मेरी बिल्कुल जान ही खा गया था सिर पे बैठकर उसके बाद आई डेटेड अ गाय दैट इज एग्जैक्ट स्टार्क ऑपोजिट दैट डिड नॉट केयर इफ आई वाज डेड और अलाइव ठीक है तो बट बिकॉज आई डेटेड टू डिफरेंट पीपल आई न्यू दैट आई वांट अ मिडिल
यू नो आई Correct. वांट अ बैलेंस अच्छा सा कि Yeah. मुझे कोई परेशान ना करे, मेरे पीछे ना पड़े, लेकिन Yeah. मेरी ध्यान केयर करे. और Yeah. बहुत बेसिक होता है ये, लेकिन Yeah. आपको 20 पे नहीं पता होता है ये. 100%. यू थिंक आई वांट समबडी नॉनशलांट नाउ. नॉनशलांट तो मैं कभी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी. खैर I think my hot take is that how willing is a person to spend on you emotionally and financially. Because it's going to reflect his behavior when he gets comfortable. For like sure. when right now when he's trying to woo you. What is he like when he's trying to woo you? If he already doesn't care when he's trying to woo you, तो वो शादी के बाद कैसा इंसान होने वाला है? मैं you're absolutely right. Yeah. मेरे बॉयफ्रेंड की तनख्वाह और मेरी मिला के हम उस फैमिली की इनकम 60,000 रुपए थी. उसने सारे 30 मेरे ऊपर फूंक देता. और इस पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात उसकी बात ही नहीं है. बट Yeah. कहीं पर जाकर भी बस प्रिपेयर्ड होना कि ये बोले और मैं कर दूं. And also the fact that while they were dating, he would just go on these office dinners and drinking sessions because she was there. Even though he had no money, he was like, that's the only time I would get to Hang see out you, with hang her. out with you. So even if I was broke, yes, I will do it. Yeah. He was like, I would. तुझे पता नहीं है मैंने कितने बास्केटबॉल शूज कुर्बान किए हैं उन नाइट आउट्स, उन हैंगआउट्स के लिए कि she seems like a hoity-toity girl who is at these parties. I have to be there for her, you know. Yeah. And अब मुझे समझ आता है तो मुझे लगता है क्यों किया, तू मुझसे सच बोल देता. He was like, नहीं यार, तब लड़की से सच नहीं बोले जाते भाई. I was so very happy to see how much my boyfriend was not just emotionally but also financially spending on me, because I feel somewhere money runs the show in this world. Yeah. It is a currency. It is so currency. If they are, you know, like ऐसे penny pinching while spending on you, the person On they you. love, how bad is it going to get after you get comfortable with And this भाई मेरे पास खुद के relationship? बहुत पैसे हैं. हाँ, तो it is पैसे की not- जरूरत नहीं है. पर और मैं पता है जब कोई सामने होता है ना, आई वुड नेवर पिक अ रेस्टोरेंट दैट इज टू एक्सपेंसिव. आई Yeah. नेवर आस्क फॉर एनीथिंग दैट इज Yeah. अबव लाइक अ सर्टेन मनी Yeah. का थिंग. मैं खुद अपने लिए 10,000 की चप्पल खरीद, बट आई वुड नेवर टेक इट फ्रॉम अ सामने वाला पर्सन. सो जब मेरे अंदर इतनी अवेयरनेस है तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सामने वाला मेरे ऊपर अपनी पूरी जान छिड़क दे. एंड भाई अनलेस दैट पर्सन डज दैट, Yeah. आई डोंट थिंक सो. And we are women who equalize it. Oh yeah, for sure, for sure. Like we are going to go all out on their birthdays, on gifts, just not even think twice before just being like, let me just buy it for this guy. But that has to be coming from you first. मैं हाँ मतलब मैच टू योर थिंग फॉर श्योर. लाइक आई थिंक वो पता चलता है लाइक अ पर्सन हाउ मच इन टाइम दे इन्वेस्ट इन यू, इमोशंस दे इन्वेस्ट यू, एवरीथिंग फाइनेंशियली टू इमोशंस टू टाइम. कि आप कितना कर पा रहे हो. आपकी 11 बजे मीटिंग है तो 12 बजे आ जाओ मुझसे मिलने रात में. मैं तो उठी हुई हूँ. मैं जगी रहूंगी तेरे लिए. क्या तू आएगा 12:30 बजे? Exactly. Like I remember I had this reading of one of the shows that I was writing. I had a very important narration. And this guy had like 2 meetings back to back, and then he was supposed to go for football match, which was a league that he was playing. And he has stepped out of that match. His team is playing. He stepped out of the match, sitting on the field, listening to my reading for 2 hours, just to tell me कि बहुत अच्छी reading है, good ये वो ठीक है. I can imagine it is an accent also. बहुत अच्छी थी babe. बहुत फाड़ दिया तूने तो. हाँ. Yes. तो भाई ये चाहिए मुझे, मुझ पे टाइम स्पेंड करो. Exactly, and it's not even like I remember being so lonely in relationships earlier. Yes. कि shit मेरे लाइफ का इतना कुछ इम्पोर्टेंट है, इस इंसान के पास पैसे भले ना हो लेकिन इसके पास टाइम नहीं है मेरे लिए. और तू कॉलेज में है. हाँ. तू लड़कों के साथ बॉन्ग फूकने, तेरा बॉन्ग ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तुझे फीफा खेलना है 6-6 घंटे, तू एक टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर सकता. तो मुझे 5 बजे पूरे दिन में शाम को 5 बजे तू टेक्स्ट कर रहा है मेरे को. हमारी लड़ाई हुई अगर शाम को तो तू रात में फोन नहीं कर पा रहा मुझे कॉलेज के बाद, अपने काम के बाद कि अच्छा हम सॉर्ट करते हैं. हाउ इज योर टेक्स्ट कि यार कल सुबह बात करते हैं, ये वाली बात कल सॉर्ट करेंगे, तू तब तक का. और मेरी जैसी बिल्कुल तुच्छ अपने नजर में तुच्छ प्राणी उस चीज को, बिहेवियर को बिल्कुल लेके आगे भी जा रहा है. एंड नाउ आई रिमेम्बर वंस आई वाज सो मैड एट दिस पर्सन. आई वॉज लाइक मैं घर जा रही हूँ, मतलब ऑफिस से एकदम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में निकल कर. He had no idea I was mad. I didn't even tell him I was mad. मैंने उसको आई थिंक 8:30-9 बजे ऐसे एक वॉइस नोट ड्रॉप किया दैट लाइक ब्रो लाइक बाउंड्रीज एंड दिस एंड दैट. उसने आई थिंक हम दोस्तों के घर पे चिल कर रहा था, उसने 12:30 बजे वो वॉइस नोट सुना. He called me, he was crying, he was like, how did I not hear this at 8:30? And we were not together, we were not committed or anything. We were just going out. And he came
उसने 2:30 he was like I will ring your bell twice. If you open the door, great. Otherwise, Nikhat is going to abuse the me and she's going to throw me out. But I'm going to ring the bell. And I did open the door because I was like, किसी के अंदर इतनी अक्ल है कि वो मुझे ऐसे सोने नहीं दे रहा है यार. 2:30 बजे आके हमने बात करी, हमने वो चीज़ सॉर्ट करी है. और फर्क नहीं पड़ता भाई, अगले दिन ऑफिस 9:30 बजे का था, जो कि इंसान जाता है. Men who don't let you go to sleep, sad. Oh damn, that's very important. Yeah. Okay, which brings us to the cheapest gifts you can gift your girlfriend this Valentine's Day. Most affordable ideas of the kind of gifts that you can give your girlfriend this Valentine's Day. If you Don't text another. Yeah, don't text other. Yeah. Don't let her go to sleep angry or sad. Feed her, man. Yeah, anything. Just a feed cheesecake when she's on a period. Also, can we Fuck talk it every about day, man. What is period? What is period? रोज दे दे भाई तू. Yeah, but on periods also, I feel we deserve extra treatment. Okay, we are strong women, but I want to be babied. Baby her a little bit. Yeah, pamper, full shit. Yeah. Baby her. Once in a while, you can book her a massage. For sure. Urban company में बहुत सस्ते मसाजेस हैं. 1000 just रुपए. saying, 1000 रुपए के. घर आके. Foot मसाज कर दो, 600 रुपए का है वो. It's not that I expensive. think write your feelings in a letter if you're an expressive guy. Just like write it, man. Yeah. Just लड़की भाई. Put it in her bag. Maybe she'll like find it. Put it in her wardrobe. भाई वो लड़कियां इतनी गलेबल होती हैं, तुम बस ये लिख दो I cannot write much but my heart is pure and I love you from. वो लड़की फ्रेम करा के चिपका देगी दीवार And पर. what is your excuse now that we have AI? Like you have literally no excuse. लड़के तो नहीं, you've seen people जो AI से मैसेज लिखते हैं. Yes. It is so scary. I know. It is so very scary. scary. Yeah, I know of someone though, like I don't know this person, but some university student, like a college grad, created an app where his girlfriend could tap when she wanted attention and his phone would light up and all his apps would stop. So he had to just call her immediately. And तुम्हारी that's जैसी such तो a बैठी रहेगी उस पे पूरा दिन यार. अब तुमने गिफ्ट दिया है तो यूज तो करूंगी. So this is one of the crazy gifts. I don't know. The cheapest gift you can give her is treat her well, self-respect. Remembering what she likes. Honestly, Soumya and my boyfriend, both of them know I'm obsessed with gym jams. Suddenly, Soumya's house has gym jams. Never before have I seen gym jams in her house. I ordered. इसने कल रात में मुझसे पूछा है कि वो कचौरी कहाँ से ऑर्डर करी थी. मैंने सुबह नाश्ता वहीं से ऑर्डर किया कि कचौरी. I forgot to get it though. That's okay. Yeah, but घर पे है वो कचौड़ी. And then she was like, कचौड़ी तो मैं खाता नहीं हूँ. मैंने कहा not everything is about you. Side भागवता के लिए है वो. What does he call me? I was like, ये किसके लिए है? कभी-कभी भागवता बुलाता है, कभी-कभी that Indian chick बुलाता है. No, some other name also. Oh, he calls her BIL, bestie-in-law. Bestie-in-law. He's like, मैंने तो नहीं बनाई, लेकिन रोज मेरे घर पे दिखती है, तो ठीक ही है. Love that. So these were our thoughts about Valentine's Day. I think like we had a lot of fun reminiscing about. We've also not spoken about this. ये हमारे ऐसे कुछ 7-8 साल पुरानी life है, I guess. Correct. So we have never ever spoken about this. इसे यहीं पता चल रहा है कि मैं कितना. और इसे यहीं दफन कर दे तो बहुत अच्छा होगा. अभी तो मैंने तुझे खराब वाली नहीं बताई है, वो पर्सनल में बताऊंगी. Dating horror stories. Oh, episode. Relationship horror stories. Yeah, tell us in the comments if you want relationship horror stories. And maybe we can bring another chatpata guest who can talk about their कोई relationship. मुंहफट सा इंसान जिसके कोई filter ना हो. Yes. Let's go. Yeah. Thank you so much for watching us and giving us so much love. हमने उम्मीद नहीं करी थी इतनी. और अगर आप दे दिया है तो like, comment, share, subscribe. और थोड़ा सौम्या के बालों की तारीफ बस बहुत निखर के आ रहे हैं आज, बहुत सुंदर लग रहे हैं. But thank you for watching us on Shut up. We're Talking. Bye.